नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा हुआ हर अपडेट आपको दे रहे हैं। हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं संजय राउत ने क्या कहा। थोड़ी देर पहले ही प्रेस से मुखातिब हुए और कहने लगे कि शिंदे गुट के जो विधायक हैं उन्हें महाराष्ट्र मुंबई आना ही होगा। 11 जुलाई को आए, तस्वीर साफ हो जाएगी। बागी विधायकों पर हमला बोला है और यह कहा कि जनता उद्धव ठाकरे के साथ है और यह भी कहा कि जब बागी मुंबई आएंगे तभी तस्वीर साफ होगी। अभी इस समय गुवाहाटी में एमएलए रुके हुए हैं और यह भी कहा कि जितने एमएलए वहां पर हैं वो सारे बागी नहीं है। बड़ी बात है, ये सारे बागी नहीं हैं। तो क्या शिवसेना जो दावा कर रही है कि कई लोग संपर्क में हैं, क्या कुछ कहा, पहले सुनवाते हैं आपको। पहाड़, पानी, तो उनको 11 जुलाई तक और वहां आराम करने का ये फरमान है। महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ काम नहीं है। जरूर 11 तारीख के बाद जो हमारी मांग है उसके ऊपर विचार होगा। उसका मतलब ये नहीं कि लोग आ गए विधानसभा में आ गए और कुछ कर लिया। आप बहुत ही बारीकी से वो ऑर्डर पढ़ लीजिए। अपने आप में वो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक ऑर्डर है। ठीक है, 11 तारीख, कल परसों ने 11 तारीख तक उनको आराम करना है। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित हैं, गायत्री हैं और अनामिका इस समय गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे सहयोगी हर खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। पहले रुख करेंगे अनामिका का, क्योंकि अनामिका बड़ी बात संजय राउत ने कही और ये कहा कि जो विधायक इस समय गुवाहाटी में है मुंबई आना ही पड़ेगा। बड़ी बात यही कही कि सारी बागी नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। और संजय राउत के ऐसे ही बयान लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं शिवसेना के लिए। मृदुल, लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे संजय राउत के बयान सामने आते हैं वैसे वैसे विधायकों की संख्या, या जिनको वो बागी नहीं मान रहे हैं लेकिन ये खुद बता रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, ये खुद कह रहे हैं कि भाई उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाना है। तब तक जब तक एनसीपी या कांग्रेस के साथ वो है तब तक उनके साथ नहीं जाएंगे। ऐसे बयान ही शिवसेना के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी संजय राउत अपने बयान से नहीं बाज आ रहे हैं। एक के बाद एक लगातार बयान दिए जा रहे हैं। 11 जुलाई तक आप वहां आराम कर लीजिए, सारे विधायक बागी नहीं है। कहना क्या चाहते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आप? ये कि यहाँ जो विधायक है वो आपके संपर्क में है। अगर संपर्क में होते तो रोज यहाँ विधायकों की संख्या नहीं बढ़ रही होती। परसों उदय सामंत जिस तरह से यहाँ पहुंचे और अभी भी लगातार एकनाथ शिंदे की ओर से कहा जा रहा है कि कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो ऐसे में आपके दावों को मजबूती नहीं मिल रही है। मजबूत तो इन विधायकों के दावे हो रहे हैं जो इस वक्त 52 की संख्या में अंदर हैं, जिनमें कई निर्दलीय विधायक हैं, 39 शिवसेना के विधायक हैं। तो ऐसे में संजय राउत के बयान बहुत ज्यादा मतलब वाले होते नहीं है। संजय राउत के बयान मुश्किलें लगातार शिवसेना के लिए खड़ी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे गुट की ओर से फ्लोर टेस्ट की मांग भी की जा सकती है राज्यपाल के सामने। और अगर फ्लोर टेस्ट होता है, ये भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र की जनता के मन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सरकार किसकी बनने वाली है। क्योंकि 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट जिसको दिया था, आपने उसके साथ धोखा किया, सरकार किसी और के साथ बना ली। ये बातें लगातार इन विधायकों की ओर से कही जा रही है। चिट्ठी जारी की गई, अपनी दिक्कतें बताई गई, शिवसेना को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि सच्ची शिवसेना कौन सी है। एकनाथ शिंदे की ओर से लगातार बातें कही जा रही हैं कि धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि केवल एक विधायक नाराज नहीं है, नाराज विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच मृदुल सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि गुवाहाटी से मूवमेंट कब होता है, गुवाहाटी से मुंबई ये विधायक कब जाएंगे। क्योंकि अगर आप फ्लोर टेस्ट की मांग करते हैं तो आपको वहां मौजूद होना होगा। फ्लोर टेस्ट के लिए आपको अपनी संख्या दिखानी होगी। जो 39 शिवसेना के विधायक आप लगातार कह रहे हैं आपके साथ हैं, आपको संख्या दिखानी होगी। आप लगातार कह रहे हैं 10 से 12 इंडिपेंडेंट एमएलए भी आपके साथ हैं। अगर वो हैं तो आपको वहां ये प्रूफ करना होगा कि ये तमाम विधायक आपके साथ हैं और आप पूरी ताकत के साथ जिस भी पार्टी के साथ जा रहे हैं आप उसको समर्थन दे रहे हैं, उसके साथ सरकार बना रहे हैं। यूं तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी संख्या के लिहाज से बीजेपी है। बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर आ रही है अनामिका, हम आपको रोकना चाह रहे हैं और ये बड़ी खबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब निर्दलीय जो विधायक हैं वो संपर्क कर सकते हैं राज्यपाल से। ये जानकारी मिल रही है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से संपर्क कर फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जा सकता है, फ्लोर टेस्ट की मांग की जा सकती है।
ये जानकारी अभी सामने आई है। और अगर निर्दलीय विधायक इस तरह की मांग करते हैं तो आप ये समझिए कि निर्दलियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। और अगर ऐसी मांग की जाती है तो फिर नंबर कहां से आएंगे, नंबर है किसके पास, ये बहुत बड़ा सवाल है। गायत्री हमारे साथ जुड़े हुई हैं, नंबर्स को लेकर किस तरह से लगातार बैठकें चल रही हैं। देवेंद्र फडणवीस के घर नजर बनाए हुए हैं गायत्री, अभी क्या हलचल है इस वक्त गायत्री वहां पर? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट दे दूं, विधायकों की आज एक बार फिर से बैठक होनी है। कुछ नेता जरूर पहुंच रहे हैं, कोई बड़ा नेता अभी तक फडणवीस के घर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन मीटिंग होगी और अब से थोड़ी देर बाद वो जो विधायक हैं वो आने शुरू भी हो जाएंगे फडणवीस के घर पर। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, देखिए फ्लोर टेस्ट के लिए अगर राज्यपाल कहते हैं, इसी बात का इंतजार तो बीजेपी भी कर रही है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और इसीलिए बीजेपी अभी खामोश है। जो तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं, कम से कम वो एक नतीजे की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं उसके बाद बीजेपी खुलकर सामने आ जाएगी। धीरे धीरे बीजेपी ने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि शिंदे गुट को पार्टी की पहचान चाहिए, पार्टी की मान्यता मिलना आसान बात नहीं है। लिहाजा अगर किसी पार्टी में विलय करते हैं तो ये बीजेपी के लिए भी बड़ी बात होगी, बीजेपी के लिए भी और फेवरेबल ये फैसला होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि अब बच्चू कडू की पार्टी में विलय होता है एकनाथ शिंदे गुट का, क्योंकि वहां पर भी बातचीत चल रही है। मुझे लगता है राज ठाकरे के साथ भी बातचीत हुई थी, 4 बार बातचीत हुई थी, लेकिन शायद कोई बात राज ठाकरे के साथ बनी नहीं। वैसे भी वो कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अगर फडणवीस होंगे तो फिर राज ठाकरे अलग, और फिर संभालना हो सकता है बहुत मुश्किल हो जाए। लिहाजा अब एकनाथ शिंदे के साथ लगातार बीजेपी की बातचीत चल रही है। भले ही वो आधिकारिक तौर पर खुलकर सामने आकर नहीं बोले, लेकिन लगातार बातचीत चल रही है। उसको कैलाश विजयवर्गीय ने भी माना था, और आपको याद होगा राज साहब दानवे की तरफ से भी साफ तौर पर यह कहा गया था कि बहुत जल्द हम सरकार बना लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे अगर किसी पार्टी की पहचान उनको मिल जाती है, अगर वो किसी पार्टी में विलय कर लेते हैं, तो ये बीजेपी के लिए भी आसान होगा, साथ में मिलकर पार्टी बनाएंगे। लेकिन जब बीजेपी के तमाम नेताओं से हमने बातचीत की तो वो अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से जरूर कहा गया कि कोई भी प्रस्ताव आता है हम उस पर विचार करेंगे। लिहाजा अभी बीजेपी लगातार विधायकों के साथ बैठक करे, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम है, सुधीर मुंगटीवार लगातार ये कह रहे थे कि देखिए हर पल पल की नजर हमारी बनी हुई है, हर घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है, यानी उसी के मुताबिक जो जो घटनाक्रम घट रहा है उसी के मुताबिक बीजेपी के नेता बयान भी दे रहे हैं और उसी के मुताबिक बीजेपी आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि राज्यपाल अगर फ्लोर टेस्ट के लिए कहते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी भी यही चाहती है कि फ्लोर टेस्ट करिए। बड़ी बात है। सरकार अल्पमत में है, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा और उसके बाद बीजेपी खुलकर आने की स्थिति में हो जाएगी। मृदुल, बिल्कुल, और ये बड़ी बात गायत्री आप बता रही हैं, आपको इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि बड़ी जानकारी मिल रही है। अघाड़ी सरकार में मंत्री सुभाष देसाई ने एक बयान दिया है, और ये बयान उन्होंने दिया कि बागी मुंबई लौटे तो आधे शिवसेना भवन भेजेंगे। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। आधे को 72 घंटे एयरपोर्ट से नहीं निकलने देंगे। धमकी दिए, चेतावनी दिए कि आधों को शिवसेना भवन ले जाएंगे और आधे एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, धमकियां दी जा रही हैं अब, यानी जो सत्ता की रेत है वो हाथ से फिसलती जा रही है। देखिए मृदुल, अगर बात यहाँ पर करें इन धमकियों की, चुनौतियों की, तो ये पहले दिन से ही हो रहा है। संजय राउत के बयान आपने खुद देखे हैं किस तरीके से वो लगातार बयान दे रहे हैं, और शायद यही एक वजह भी है कि शिंदे गुट की तरफ से जो है वो सुरक्षा की मांग इसके बाद जो है वो की गई थी। उससे पहले राज्य सरकार से ही उन्होंने मांग की थी, और उसके बाद जो है वो केंद्र सरकार से इसे लेकर जो है वो मांग की गई। और इसके अलावा जो है वो खुद सीआरपीएफ की सुरक्षा जो है उन जो है विधायकों को दी गई है। और इसके साथ ही स्थिति ये है कि जो तमाम विधायक हैं उनमें से कुछ के दफ्तरों पर, कुछ के घरों पर, यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे के जो पुत्र हैं श्रीकांत शिंदे, उनके दफ्तर पर भी हमला जो है वो किया गया। और अभी भी ये बयानबाजी जो है वो नहीं रुक रही है। हम जब भी शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर जो भी शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे कैंप के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनके वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो बयानबाजी चल रही है, जो नारेबाजी चल रही है, उसमें किस तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेज जो है, अभद्र भाषा जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ तक ये कहा जाता है कि आप एक बार पहले मुंबई आइए तो सही, उसके बाद जो है वो देखा जाएगा। यानी और इस बात का जिक्र जो है वो कोर्ट के अंदर भी हुआ। जो शिंदे कैंप के वकील हैं उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि उनकी जान को खतरा है और इस तरीके से उनके खिलाफ जो है भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें धमकी जो है वो दी जा रही है। और एक वजह ये भी है कि ये जो पूरा मसला है ये आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि 2 पैमानों पर जो है शिवसेना के जो तमाम। बिल्कुल सुमित, और सुभाष देसाई का बयान ये बड़ा बयान है और ऐसी धमकी है जो अभी तक संजय राउत की तरफ से तो दी गई, लेकिन एक बार फिर से ये धमकी दी गई है।
बागी मुंबई लौटे तो आधे को शिवसेना भवन भेजेंगे, आधों को 72 घंटे एयरपोर्ट से नहीं निकलने देंगे। अब आपको यह बताते हैं कि सुभाष देसाई तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे होंगे, आघाड़ी सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने ये चेतावनी भरे लहजे में बयान दिया है कि अगर बागी विधायक मुंबई आएंगे तो आधों को शिवसेना भवन भेज दिया जाएगा और आधों को 72 घंटे एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया जाएगा। सुभाष देसाई इस समय आघाड़ी सरकार में मंत्री हैं और उद्धव सरकार के मंत्री की खुली धमकी, यह खुली धमकी है